कैलेंडर जो होता है वो मैथ और रीजनिंग दोनों में बेनिफिशियल होता है, ठीक है। तो अगर हम लोग इसका देखें कि इसमें जो ईयर होता है वो दो टाइप में होता है, एक होता है नॉर्मल ईयर और दूसरा होता है लीप ईयर। नॉर्मल ईयर में क्या होता है, नॉर्मल ईयर में फेब जो होती है वो 28 डेज़ की होती है और जो लीप ईयर होता है उसमें फेब 29 डेज़ की होती है। कहने का सीधा सीधा तात्पर्य यही हुआ कि जो डेज़ होते हैं वो 365 डेज़ इसमें होते हैं पूरे 1 ईयर में, और 366 डेज़ हमारे लीप ईयर में होते हैं, ठीक है। तो हम सीधे ही अब क्या करते हैं, कैलेंडर की क्लास को आगे बढ़ाते हैं, सीधे कॉन्सेप्ट पे आते हैं। पहला कॉन्सेप्ट हमारा जो होता है, पहला जो कॉन्सेप्ट है हमारा वो क्या है कि ध्यान से सुनिएगा, इफ़ लास्ट 2 डिजिट ऑफ द ईयर कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 4 देन दिस इज़ अ लीप ईयर। कहने का ये मतलब है यदि वर्ष के अंतिम 2 अंक 4 से अगर पूर्णतः विभाजित हो जाते हैं तो वह लीप वर्ष में होगा। अगर हम एक फॉर एग्जांपल अगर हम ले लेते हैं 2022 का सबसे लास्ट के जो 2 डिजिट हैं उसको अगर हम 4 से डिवाइड करें तो जो 4 से हम डिवाइड करेंगे तो ये पूरा कट नहीं पाएगा, जिसकी वजह से 2022 हमारा नॉर्मल ईयर में गिना जाएगा, ना कि लीप ईयर में। ओके, उसके बाद में वैसे ही अगर हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं 2024 के जो लास्ट 2 डिजिट है इनको अगर हम 4 से डिवाइड करने की कोशिश करें तो ये पूरा डिवाइड हो जाएगा 4 6 24। तो जो 2024 होगा वो हमारा लीप ईयर होगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट को हम जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, इसलिए आप बार कोशिश करिएगा, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ जरूर लीजिएगा। फिर उसके बाद में क्या करते हैं, इसी कॉन्सेप्ट में एक और बात हम करते हैं कि पहले हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। ये हम आपको एक बता देता हूँ, नोट्स को लिख लीजिए कि अगर आप लीप वर्ष को इसकी शुरुआत करें, अगर लीप वर्ष किसी एक वर्ष को आप लीप ईयर मान के चलें और आने वाली जो हर चौथा ईयर होगा वो हमारा लीप ईयर होगा। अगर हम 2024 लें तो 2000 के बाद में अगर 4 और ऐड करेंगे तो जो मिलेगा वो हमारा लीप ईयर मिलेगा, ठीक। एक क्वेश्चन है हमारे पास, उसको लिख लीजिएगा आप। एक व्यक्ति की DOB यानी कि डेट ऑफ बर्थ अगर 29 फरवरी 1896 है तो ये बताइए कि उसका जो अगला जन्मदिवस होगा वो कब मनाया जाएगा। ऑप्शन है आपके सामने, पहला ऑप्शन है 1897, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास 1900, तीसरा ऑप्शन जो है हमारे पास वो है 1904 और चौथा ऑप्शन है 2000। तो अभी मैंने बताया कि क्या करते हैं, अगर कोई लीप ईयर है, दूसरा लीप ईयर चाहिए होता है तो उसमें 4 ईयर ऐड होने चाहिए, 4 साल बाद और एक ही ईयर आएगा। अगर कोई लीप ईयर लेते हैं उसके 4 साल बाद ही लीप ईयर आएगा, फिर 4 साल बाद लीप ईयर आएगा। तो 1896 में हमने बताया 1896 में हमारा एक किसी का जन्म दिवस हुआ। अब उसमें दूसरा बार कब आएगा, तो 96 को अगर हम 4 से डिवाइड करें, ठीक, तो उसके बाद में 96 को अगर हम 4 से डिवाइड करें, 1896 है तो 4 × 4, 4 × 8 और 4 यहाँ पे 16 हुआ, ये पूरा कैंसिल हो गया क्योंकि ये 8 हुआ और यहाँ पे 16 हुआ तो 16 भी चला गया। 4 ऐड करेंगे तो हमारा दूसरा लीप ईयर आ जाएगा। 96 पूरा डिवाइड हो रहा है, यानी कहने का मतलब है 1896 हमारा क्या है, लीप ईयर है। उसके बाद में नेक्स्ट लीप ईयर क्या होगा, तो 4 ऐड कर दोगे, ठीक, 4 ऐड कर दिया हमने, 1896 में हमने 4 ऐड कर दिया तो जो नया लीप ईयर बना वो क्या बना, 1900, ठीक है, 1900 बना। बट ये 1900 लीप ईयर नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, हाँ बात मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे मेरी बात कट रही है कि हमने कहा है कि हर 4 साल बाद लीप ईयर ही मिलेगा, बट यहाँ पर नहीं मिलेगा, यहाँ पे 8 साल बाद लीप ईयर मिलेगा। उसको अपना बर्थडे, इतना बस बेकिस्मती है इंसान वो कि उसको अपना जन्मदिवस 8 साल बाद मनाना पड़ेगा। रीज़न ये है कि मैं समझा देता हूँ, इसी कॉन्सेप्ट में एक और नई चीज़ ये है कि जब भी देखो, पहली ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि लास्ट के 2 डिजिट में अगर 0 आता है, कोई भी नंबर अगर लास्ट के 2 डिजिट में 0 आता है तो वो हमारा शताब्दी कहलाती है, ठीक। तो ये हमारा शताब्दी है, 19वीं ये शताब्दी है। शताब्दी है इसलिए हमें
4 से नहीं 400 से डिवीज़न करना है इसका। हमें चेक करना है कि लीप ईयर है कि नहीं, ये चेक करेंगे हम 400 से। तो 400 से जब डिवाइड करोगे तो 1900 डिवाइड नहीं होगा, तो 1900 हमारा लीप ईयर नहीं है। तो फिर हम 4 और प्लस कर देंगे, 4 और प्लस कर देंगे 1896 में। तो 1896 में जब हम 4 और ऐड करेंगे, सॉरी 1896 में 4 ऐड किया और 4 और ऐड कर देंगे तो 1904 हो जाएगा हमारा, क्योंकि 1900 आ चुका था और 1904 हो जाएगा। तो जो हमारा नया उसका जो जन्म दिवस बनेगा, यानी जब वो मनाएगा अपना जन्म दिवस, वो 1904 होगा, ना कि 1900। ठीक वैसे ही ध्यान रखने वाली बात ये है कि जिस भी वर्ष की आखिरी 2 डिजिट 0 होंगी वो हमारी शताब्दी वर्ष होता है। दूसरी चीज़ ये कि यदि वर्ष के अंतिम 2 अंक 4 से पूर्ण विभाजित हो जाएं तो वो लीप वर्ष होता है। और लेकिन अगर शताब्दी वर्ष है तो हमारे को उसको क्या करना होगा, 400 से विभाजित करना होगा। इंग्लिश में यही चीज़ मैं रिपीट कर देता हूँ, इफ़ लास्ट 2 डिजिट ऑफ द ईयर कंप्लीटली डिविजिबल बाय द 4 देन दैट इज़ अ लीप ईयर, बट इन द सेंचुरी ईयर विच इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 400 दैट टाइम इट इज़ अ लीप ईयर। ओके, तो हमारी ये 2-3 चीज़ें बात हमारी याद करने लायक थी कि याद करके रख लें हम या नोट करके लिख लें कहीं पे। फिर हम एक क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि बोलते हैं कि फाइंड आउट द नंबर ऑफ लीप ईयर। अगर हमें लीप ईयर फाइंड आउट करने हैं, जैसे नंबर्स हैं हमारे कि कितने नंबर्स हैं इनमें जो लीप ईयर हैं, जैसे कि 1300 एक ले लेते हैं हम, एक 1500 ले लेते हैं, एक 1600 ले लेते हैं, एक 1800 ले लेते हैं, एक ले लेते हैं 2014, नहीं 2000 ले लेते हैं। तो देखने वाला बात ये है कि अब इनमें से मेरे को बताना है कौन से लीप ईयर हैं। तो देखो जो 1300 है इसको हम लोग किससे डिवाइड करेंगे, इसको हम लोग 400 से डिवाइड करेंगे, ना कि 4 से। क्यों? क्योंकि ये शताब्दी वर्ष है, 400 से डिवाइड करेंगे तो ये कटेगा नहीं पूरा, तो ये हमारा लीप ईयर नहीं बल्कि नॉर्मल ईयर है। ठीक, तो 1500 को भी हम 400 से ही डिवाइड करेंगे, 1600 को भी हम लोग 400 से ही डिवाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि ये शताब्दी वर्ष है। तो 4 4 4 जा 16, तो हमारा ये कट गया, ये हमारा लीप ईयर हो गया। ठीक, जो कट गया वो लीप ईयर, जो नहीं कटा वो हमारा नॉर्मल ईयर में आ गया। ठीक है, उसके बाद में 1800 को हम करके देख लेंगे ऐसे ही। 1800 भी हमारा नहीं कटेगा, क्यों? क्योंकि 400 से काटना पड़ेगा इसको। उसके बाद 2000 को काट के देखेंगे, अगर 400 से भी काटेंगे ना तो भी ये कट जाएगा, 5 4 जा 20। ठीक, तो ये हमारे कैसे देखना है कि लीप ईयर कौन से हैं। चेक करने का तरीका कि अगर शताब्दी वर्ष है तो 400 से डिवाइड करके ये चेक कर लेंगे कि हमारा लीप ईयर है कि नहीं। अगर हमारा नॉर्मल ईयर है या लीप ईयर है, ये हम कैसे पता करेंगे, ये ऐसे ही पता करेंगे कि अगर शताब्दी वर्ष है तो 400 से डिवाइड कर लेंगे, और अगर ऐसे ही है जो शताब्दी वर्ष नहीं है, लास्ट के 2 डिजिट 0 नहीं है, तो हम 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, दूसरी तरफ हम लोग बढ़ते हैं दूसरा कॉन्सेप्ट की तरफ। दूसरा कॉन्सेप्ट हमारा ये कहलाता है कि विषम दिन कैसे पहचानते हैं। ऑड डे जब लिख के आता है कि ऑड डे पहचानिए, ऑड डे, तो ऑड डे हम लोग कैसे निकालते हैं, विषम दिन कैसे निकालते हैं। तो इंग्लिश में मैं बता देता हूँ एक बार, सच डेज विच आर नॉट मेक अ होल वीक, सच डेज विच आर नॉट मेक अ होल वीक, ऐसे दिन जो पूरा सप्ताह नहीं बनाते हमारे ऑड डे कहलाते हैं। अब पूरा सप्ताह कितने का होता है, 7 डेज़ का, तो हमें ये पता हो जाएगा कि वो है कि नहीं। जैसे मान लेते हैं 15 का ले लेते हैं, और 15 को हम डिवाइड करते हैं 7 से, तो 7 से हम डिवाइड करते हैं तो हमको पता चल जाएगा जितना हमारा शेषफल बचेगा ना वही हमारा ऑड डे हो जाएगा। जैसे 7 to the 14 है, 14 तो कितना बचा, 1 बचा, तो 1 क्या हमारा ऑड डे है। दूसरा ले लेते हैं, जैसे 100 ले लिया हमने, 100 डेज में कितने ऑड डेज हैं, तो 100 डेज में कितने ऑड डेज हैं, तो 7 से डिवाइड किया, तो 7 जा 7 4 जा 28। ठीक है, तो कितने ऑड डेज बचे हमारे पास, 2 ऑड डेज बचे। कितने, शेषफल कितना बचा, 2, तो ऑड डेज कितने बचे, 2। तो हमारे ऑड डेज कैसे निकालते हैं हमको ये भी पता चल गया। कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है कि खुद बोल देता है कि अगर हम लोग माने कि हमारा जो एक वीक है वो 11 डेज़ का है, 11 डेज़ का,
तो हम पूछ रहे हैं कि बताइए कि 700 डेज़ में कितने और डेज़ हैं, तो हम वहाँ पे 7 से डिवाइड नहीं करेंगे, हम लोग 11 से डिवाइड करेंगे। 11 से डिवाइड करके कहने मतलब वो एक बताएगा ना कि हम कोई ऐसा मान के चलें, तो हम लोग मान के चलते हैं कि 11 डेज़ का एक वीक बनता है। फिर हम लोग क्या करेंगे, उसको 11 से डिवाइड करेंगे। अगर वो कहता है नहीं 15 डेज़ का हम मान रहे हैं कि 15 डेज़ का एक वीक हो रहा है, ऐसा होता नहीं, मैं कह रहा हूँ कि अगर वो कह रहा है कि अगर 15 डेज़ का एक वीक बनाया जा रहा है, मान रहे हैं हमारी तरफ से, तो बताइए कि इतने दिन में कितने, तो हम उससे डिवाइड करके देख लेंगे, जितना शेषफल बचेगा वही हमारा ऑड डेज हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कॉन्सेप्ट 3 पे। कॉन्सेप्ट 3 क्या क्या कहता है, इन द कैलेंडर और इन द नॉर्मल ईयर 1 जनवरी एंड द 31 दिसंबर बोथ हैव सेम डेज। यानी कहने का क्या तात्पर्य है, तात्पर्य ये है कि जो नॉर्मल ईयर में जो होता क्या है, जो फर्स्ट डे होता है हमारा जनवरी का, फर्स्ट डे होता है जो जनवरी का, और जो लास्ट डे होता है दिसंबर का, वो सेम होते हैं। लास्ट डे दिसंबर का यानी 31 और जनवरी का फर्स्ट, दोनों सेम होते हैं हमेशा। ठीक है, इन द नॉर्मल ईयर, जैसे कि फर्स्ट डे को 1 जनवरी को अगर मान लेते हैं हम लोग 1 जन 2022, मैं मान रहा हूँ कि ऐसा है, 22 को अगर सैटरडे है तो 31 में क्या हो जाएगा, 31 दिसंबर 2022 को भी सैटरडे ही होगा। ओके, तो हमें ये चीज़ फैक्ट है, ऐसा रट रखना है कि क्या 1 जनवरी 2022 को अगर सैटरडे है तो 31 दिसंबर 2022 को भी सैटरडे ही होगा। इससे हमें एक और चीज़ पता चल जाएगी कि 1 जनवरी 2023 को क्या होगा, 1 जनवरी 2023 को संडे हो जाएगा हमारा। ठीक, 1 जनवरी 2023 को संडे हो जाएगा। तो अगर 2023 4 से डिवाइड करेंगे, अगर लास्ट 2 डिजिट नहीं कट रहे हैं तो यानी नॉर्मल ईयर है। 2023 का 1 जनवरी अगर संडे है तो ये भी चीज़ कंफर्म है कि 31 दिसंबर 2023 का जो 31 दिसंबर है वो भी संडे होगा। ठीक, हमें बताओ, एक चीज़ से हमने 2-3 साल का निकाल लिया, 31 दिसंबर संडे होगा। वैसे ही फिर हमको एक चीज़ पता चल जाएगी इन दोनों की वजह से कि 1 जनवरी 2024 का दिन कैसा होगा। 2024 का दिन कैसा होगा, 2024 का दिन क्या होगा, संडे, तो मंडे होगा, वहाँ पे मंडे हो जाएगा। ठीक, 2024 को एक बार हम लोग देख लेते हैं। 2024 का जो लास्ट 2 डिजिट है वो 4 से डिवाइड हो रहा है, यानी कि ये लीप ईयर में आ रहा है। तो लीप ईयर अभी हमने बताया नहीं, लीप ईयर अभी हम आगे बताएंगे, तब लीप ईयर का देख लेना। लीप ईयर में क्या होता है, कुछ नहीं होता, सिर्फ एक डेज जुड़ जाता है। ठीक है, तो इसमें समझ में आ गया आपको कि क्या होगा। नॉर्मल ईयर में क्या होगा, जो 1 जनवरी को डे होगा वही 31 दिसंबर को भी डे होगा। ठीक, उसके बाद में जब लीप ईयर में होता है तो लीप ईयर में क्या होता है, लगातार होता है। जैसे कि मान लो जनवरी को संडे है, ठीक, जनवरी को संडे है तो दिसंबर को क्या होगा, 31 दिसंबर को क्या होगा, मंडे होगा। जनवरी को 1 जनवरी 2000, जैसे कि मान लो एक एग्जांपल ही ले लेते हैं, 1 जन 2012 को मंडे है, 31 दिसंबर 2012 को क्या होगा, तो इस दिन ट्यूसडे होगा लगातार। यानी मंडे है तो ट्यूसडे, वेडनेसडे है तो थर्सडे, फ्राइडे है तो सैटरडे, लगातार होंगे। जैसे कोई एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 24 ही ले लेते हैं। जैसे 1 जनवरी 2024 को 1 जनवरी 2024 को मंडे है तो 31 दिसंबर 2024 को ट्यूसडे होगा। 1 जनवरी 2025 को वेडनेसडे होगा। क्यों? क्योंकि वो तो पता है हमको कैसे होगा। तो नॉर्मल ईयर में सेम डेज होते हैं, जनवरी और दिसंबर का पहला, जनवरी का पहला और दिसंबर का आखिरी। पूरा मंथ सेम नहीं होता, मैं ये नहीं कह रहा हूँ पूरा मंथ सेम होता, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जनवरी का पहला दिन और दिसंबर का लास्ट डे सेम होता है।
लेकिन जब लीप ईयर की बात आती है तो एक बढ़ जाता है। जैसे कि जनवरी का 1 जनवरी को कौन सा डे होगा, 1 जनवरी को मंडे है, तो 31 दिसंबर को क्या हो जाएगा, 31 दिसंबर को ट्यूसडे हो जाएगा। नेक्स्ट डे 1 जनवरी को तो पता ही चल जाएगा कि वेडनेसडे होना है। ऐसे ही चीज़ें चलती रहती हैं, ठीक। फिर उसके बाद में हम चलते हैं कॉन्सेप्ट 4 पे। जब डेट सेम हो, कॉन्सेप्ट 4 क्या कहता है हमारा, जब डेट सेम हो और मंथ सेम हो। जैसे कहते हैं कि डेट सेम हो और मंथ सेम हो, ईयर एक आगे या फिर एक पीछे हो, ठीक है, तब हम क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट 4 में क्या होता है, डेट सेम होता है, मंथ सेम होता है, ईयर एक आगे पूछ लेता है या तो एक पीछे करके पूछ लेता है। जैसे कि फरवरी चाहे 28 की हो या 29 की, अगर फरवरी 28 की है तो जो दिन होगा कैलेंडर में वो एक दिन आगे होगा, सिर्फ एक दिन आगे हो जाएगा, ठीक। और फरवरी अगर 29 की है तो जो हमारे दिन होंगे वो 2 दिन आगे बढ़ जाएंगे, ठीक। कैसे होगा हम बता देते हैं जल्दी। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, एक जैसे कि 11 फरवरी 2022 को फ्राइडे है, तो 11 फेब 2023 को कौन सा डे होगा, ये हमसे पूछा क्वेश्चन एग्जाम में। तब हम क्या करेंगे, पहले ये चेक करेंगे हम फरवरी किस में काउंट कर रहे हैं। फरवरी हम किसकी काउंट कर रहे हैं, फरवरी हम ऊपर वाली की काउंट कर रहे हैं, नीचे वाली तो काउंट कर नहीं रहे। तो जिसकी फरवरी काउंट करेंगे हम उसमें देखेंगे, क्योंकि हमने फरवरी किस में बिताई होगी, इसमें ही तो बिताई होगी मैंने फरवरी, इसमें तो अभी पहुँचे नहीं फरवरी में, तो फरवरी हमने किस में काटी, इसमें, तो हम फरवरी इसमें चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे, 22 को 4 से डिवाइड किया, अगर 4 से डिवाइड हो रहा है तो ठीक है, अगर नहीं डिवाइड हो रहा है तो फिर ये नॉर्मल ईयर है, तो ये डिवाइड तो हो नहीं रहा है, तो नॉर्मल ईयर है। नॉर्मल ईयर में फरवरी कितने दिन की होती है, 28 दिन की, तो यानी कि जो डे होगा हमारा एक दिन से आगे बढ़ेगा। तो अगर 11 फरवरी फ्राइडे को 2022 को फ्राइडे है, तो 11 फरवरी 2023 को हमारा सैटरडे होगा, ठीक। वैसे ही दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। 20 अक्टूबर 2014 को मंडे है, तो 20 अक्टूबर 2015 को कौन सा दिन होगा। अब देखो मैंने बताओ एक चीज़ सोचने वाली बात है हमारे पास, कि जो हमारे पास फरवरी है वो क्या मैंने इसमें काटी है कि इसमें काटी है, हमने इसमें काटी होगी, फरवरी तो इसमें हमने बिताई होगी, इसमें तो नहीं, क्योंकि फरवरी बीत चुकी, उसके बाद में 20 अक्टूबर आया है, ठीक। तो हमने फरवरी इसमें काटी है, तो हम किसको चेक करेंगे, 2014 को नहीं चेक करेंगे, हम लोग किसको चेक करेंगे, इसको चेक करेंगे कि क्या ये लीप ईयर है कि नॉर्मल ईयर है। तो 2015 के केवल 15 को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो ये नहीं कटेगा, यानी फरवरी कितने दिन की होगी, 28 दिन की। इसके अकॉर्डिंग 2 डेज मत मानना, या इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कोई 24 लिखा है या कुछ लिखा है, तो अगर अक्टूबर की बात हो रही है तो हमने फरवरी यहाँ पे बिताई नहीं है, क्योंकि फरवरी हमको ये चेक करना होता है किस में हमने काटी, फरवरी हमने किस में बिताई, इस वाले में, तो हम लोग इसमें चेक करेंगे, ना कि इसमें, ठीक। इसमें क्यों नहीं, क्योंकि हमने फरवरी मंथ हमने देखा ही नहीं, फरवरी मंथ हम लोग इसमें देख रहे हैं, तो हम इसको काउंट करेंगे, इसके अकॉर्डिंग हम लोग नहीं चेंज करेंगे, ठीक। यहाँ 2014 से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर यहाँ पे 24 होता तो भी दिक्कत आ जाती, ठीक है। ये 12 होता, 2012 ही होता तो दिक्कत आ जाती, ठीक। तो 2015 के अकॉर्डिंग तो 28 की फरवरी होगी, तो मंडे तो यहाँ कौन सा डे होगा, यहाँ पे ट्यूसडे होगा, मंडे तो यहाँ ट्यूसडे होगा, ओके। उसके बाद में एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे कि ले लेते हैं 26 जनवरी 2011 को फ्राइडे है, 26 जनवरी 2011 को फ्राइडे है, तो यही बताना होगा कि 26 जनवरी 2012 को कौन सा डे होगा। तो अब ध्यान दो, पहले बताओ हमने जो फरवरी बिताई है वो इस वाले में बिताई है कि इस वाले में बिताई है। हमने इस वाले में फरवरी बिताई होगी, तो जनवरी के बाद में फरवरी आई होगी, इसमें भी फरवरी आने का नाम ही नहीं है, फरवरी इसके बाद में आएगी, लेकिन अभी हमने काउंट नहीं की ना फरवरी किस में काउंट की, इसमें, तो हम किसके अकॉर्डिंग चेक करेंगे, इसके, यहाँ पे 2012 लिखा है तो हम इसके अकॉर्डिंग नहीं चेक करेंगे, इसके अकॉर्डिंग चेक करके गलत मत कर देना, किसके अकॉर्डिंग चेक करेंगे, इसके अकॉर्डिंग क्यों, क्योंकि फरवरी हमने इसमें काटी, तो 2011 का 11 को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो नहीं होगा, 11 को आप 4 से डिवाइड करोगे नहीं होगा, यानी ये 28 दिन की हो गई, ये 28 दिन की हुई, फ्राइडे है तो यहाँ पे सैटरडे हो जाएगा, ठीक है, हमारा क्या हो जाएगा, सैटरडे। उसके बाद में एक और आगे करते हैं क्वेश्चन,
क्वेश्चन क्या करते हैं, जैसे कि सपोज कहता है 26 जनवरी, फिर से 26 जनवरी ले लेते हैं, 26 जनवरी 2012 ही ले लेते हैं, 2012 में सैटरडे है, जैसे सैटरडे है, ठीक है। तो ये बताना होगा 26 जनवरी 2013 में कौन सा दिन होगा। तो अब हमको ये बताओ, हमने कौन सा बिताया है, फरवरी किस में बिताई, फरवरी हमने इसमें बिताई है कि इसमें बिताई है, हमने फरवरी इस वाले में बिताई होगी ना, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग करेंगे। तो 12 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 3 12 कट गया, यानी कि ये फरवरी 29 की होगी, क्योंकि ये लीप ईयर है, फरवरी 29 की है तो एक दिन बढ़ जाएगा, यहाँ सैटरडे मतलब 2 दिन बढ़ जाएंगे, लीप ईयर में 2 दिन बढ़ जाएंगे और नॉर्मल ईयर में 1 दिन। तो सैटरडे है तो संडे होना चाहिए था नॉर्मल ईयर के अकॉर्डिंग संडे, लेकिन एक दिन और बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, मंडे, क्योंकि ये लीप ईयर है। तो कौन सा डे हो जाएगा, मंडे। ओके, हम लोग चलते हैं कॉन्सेप्ट 5 पे। कॉन्सेप्ट 5 क्या कहलाता है कि किसी भी तारीख को दे दिया जाएगा, किसी भी तारीख को दे दिया गया और पूछ लिया जाएगा बताओ इस तारीख को कौन सा दिन होगा। यूपीएससी में इस बार इस टाइप का क्वेश्चन पूछा भी गया सी सेट में। तो ये ज़्यादा अगर एक बार थोड़ा ठीक से अगर इस कॉन्सेप्ट को आप समझते हैं ना, तो ज़्यादा अच्छे से आ जाएगा और आपके ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके एग्ज़ाम में, क्योंकि मेनली ज़्यादातर इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक। तो जैसे कि मैं एक क्वेश्चन बोलता हूँ, जैसे 5 जून 1960 को कौन सा दिन होगा, नहीं पता, ऐसे कैसे निकालें। बट एक कोड होता है, कई यूट्यूब पे ऐसे वीडियोस पढ़े हैं, कई ऐसी क्लासेस पढ़ी हैं जिसमें कोड पता है कि बिना कोड के आप कौन सा दिन है निकालना सीखें। हाँ, मानता हूँ आपके लिए बेनिफिशियल होगा, बट एक बात ये भी है कि वो कहीं पे वर्क नहीं करेगा, तब आप फंस जाएंगे। इससे अच्छा है आप 2-3 मिनट का टाइम लगेगा, उससे अच्छा है आप कोड याद कर लीजिए। कोड याद करने से फ़ायदा ये है कि आपका क्वेश्चन फंसने से नहीं रहा, फंसेगा नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। अच्छा, कोड हमारे साथ दोहराइएगा। कोड क्या है, कोड ये है 1440-250-36-146। अगर आप हिंदी में याद करते हैं तो हिंदी में भी बेटर है। नॉर्मल ईयर की मैं बता रहा हूँ, एक बार फिर से ध्यान रखिएगा। 1440-250-36-146। आप मोबाइल नंबर याद कर लेते हैं, बहुत से मोबाइल नंबर याद करते होंगे, याद रखते होंगे आप। उससे अच्छा है 2 दिन कहीं पे लिख के रख दीजिए, आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी और आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगी। इससे हम अभी बताएंगे कैसे वर्क करते हैं, लेकिन याद रहना चाहिए, ठीक। अभी ये नॉर्मल ईयर में, जब हमारा यही लीप ईयर में चला जाता है तो हमको क्या करना होता है, इनमें एक चीज़ें घट जाती हैं। जैसे क्या हो जाएगा, लीप ईयर में क्या होगा, ये नॉर्मल ईयर के लिए, लीप ईयर के लिए क्या होगा, 1 की जगह पे 0 हो जाएगा, 4 की जगह पे 3, बाकी सब सेम रहेगा, ठीक है। तो ये लीप ईयर के लिए क्या हो जाएगा, 1 की जगह पे 0 आ जाएगा और 4 की जगह पे 3 आ जाएगा, 1 की जगह पे 0 और 4 की जगह पे 3, ठीक। तो ध्यान रखिएगा, फिर से मैं आपके लिए लिख के दे रहा हूँ कि आपको याद रहे। 1440-250-36-146, ठीक है। तो आपको याद रहेगा, आप 2-3 बार इसको रिपीट करेंगे तो याद रहेगा। अच्छा, मैं एक और बता दूँ, थोड़ा और तरीका याद करने का। जैसे ये 12 का स्क्वायर है 144, ये 5 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है और फिर ये 12 का स्क्वायर है। बट उसमें क्या है, 2 प्लस है, 2 बार 12 का स्क्वायर हुआ तो हमने 2 प्लस कर दिया। ऐसे भी याद रखने के लिए आप याद रख सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश में याद करना हो तो हम फिर ही बता देते हैं। 1440 250 36 146, 1440 250 36 146, ऐसे करके भी आप याद कर सकते हैं। नॉर्मल ईयर के लिए ये, और लीप ईयर के लिए क्या होगा, 4 की जगह पे 3 और 1 की जगह पे 0। ये कैसे आया, अगर आपको ये भी जानना है तो इसके लिए मैं अलग से सेपरेट वीडियो बना देंगे, आप उसमें देख सकते हैं, ठीक। तो कॉन्सेप्ट 5 में जैसे मान लेते हैं, मैं पूछता हूँ कि बताइए 5 जून 1960 को कौन सा डे होगा, ठीक। तो कैसे करेंगे हम लोग बताते हैं कैसे करेंगे, ठीक है। एक बार मैं कॉन्सेप्ट 5 के लिए अलग से वीडियो बना दूंगा, ताकि हमारी ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और उसको हम उसमें अच्छे से डिटेल में समझा सकें आपको अच्छे से, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, क्या करना है हमको, पहले तो वो लिख लेना है 1440
1440, 250, 250, 3646, 3646 इधर लिख लेता हूँ, इसे लिख लेता हूँ इसमें 5 जून 1960, ठीक है। 1440, 1440, 250, 3646, ठीक है। इसके लिए हमको करना है, क्या करना है, ये जनवरी, ये फरवरी, ये मार्च, ये अप्रैल, ये मई, ये जून, ये जुलाई, ये अगस्त, ये सितंबर, ये अक्टूबर, ये नवंबर, ये दिसंबर, सबके लिए मंथ कोड है हमें याद रखने होंगे, ठीक है। 5 जून 1960, ये पहले चेक कर लेना क्या ये लीप ईयर तो नहीं है, लीप ईयर है तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 3, ठीक, तो ये एक घट जाएगा, ठीक। अभी क्या करना है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग डेट लिख लेते हैं, जो डेट, जैसे कि 5 लिख लिया हमने, 5, ठीक, तारीख लिख लिया, जो डेट है हमें, ठीक, डेट लिख ली। उसके बाद में क्या लिखेंगे, मंथ कोड, मंथ कोड क्या है, जून है ना, तो ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, तो यह आया इसके लिए 5 आया, ठीक, 5 लिख लिया हमने। फिर उसके बाद में क्या करेंगे, इनके लास्ट 2 डिजिट लिख लेंगे, लास्ट 2 डिजिट लिख लिया 60, ठीक। फिर उसके बाद में हम लोग इसको 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड इसलिए करेंगे क्योंकि हम ये चेक करेंगे कि कितने टाइम्स लीप ईयर आया है, ठीक। तो ये कटा 15 आया, ओके। तो अब हम क्या करेंगे, इन सबको ऐड कर लेंगे, तो 5, 5, 5, 10, 5, 15 का 5 कैरी आया 1, 6, 1, 7, 8, 85, 85 आया। अब इस 85 को हम क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करके हमको ऑड डे पता चल जाएगा कि ऑड डे कितना आएगा। तो 7 को 85 से आप डिवाइड करेंगे तो ये 12 टाइम चला जाएगा और 1 जो है रिमाइंडर बच जाएगा, 1 शेषफल बच जाएगा 1, तो हमारा जो 1 बचा तो 1। अब अभी मैं एक और चीज़ बता देता हूँ, उसको आप लिख लीजिएगा, इस कॉन्सेप्ट को आप 2-3 बार देख लीजिएगा, आपको अच्छे से आ जाएगा, नहीं तो मैं एक बार फिर से अलग से सेपरेट वीडियो बना दूँगा इसके लिए। आपका 1 आया है, ठीक है, आप ध्यान दीजिए, 1 के लिए संडे होता है, 2 के लिए मंडे, 3 के लिए ट्यूसडे, 4 के लिए वेडनेसडे, 5 के लिए थर्सडे और 6 के लिए फ्राइडे। 7 ही कहें या 0 कहें, क्योंकि 7 आएगा तो यानी पूरा कट जाएगा, यानी 0 हो जाएगा, तो सैटरडे। तो 1 आया, 1 के लिए हमारे पास संडे, ठीक। इसमें भी और भी चीज़ें हैं, इसी कॉन्सेप्ट में और भी चीज़ें, और टाइप के क्वेश्चन होते हैं जिसमें थोड़ा अलग अलग टाइप का मेथड लगता है, लेकिन हम उसको इसमें नहीं समझा सकते, क्यों, क्योंकि हमारा जो वीडियो है वो थोड़ा और लेंदी हो जाएगा, इसलिए हम क्या करेंगे, उसको किसी और क्लास में आपको समझा देंगे। यानी कि इसके बाद में हम आपको 1 से 2 मिनट की ही क्लास होगी, उसमें हम आपको अच्छे से बेसिस से अच्छे से समझा सकेंगे आपको कॉन्सेप्ट 5 को, ठीक है। यहाँ के लिए आपके लिए धन्यवाद। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, धन्यवाद।